प्रधानमंत्री मोदी को मिला इस्लामिक देश का सर्वोच्च सम्मान। ओमान के सुल्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को किया ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित। भारतीय मूल की महिला ने कहा, मेरे लिए तो मेरे भगवान आ रहे हैं मोदी जी। आई एम सुपर एक्साइटेड, मेरे लिए तो मेरे भगवान आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय ओमान दौरे पर हैं, जहां पर उन्हें इस्लामिक देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। दरअसल ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को बहुत आभार के साथ ग्रहण किया है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप कि कैसे ओमान के सुल्तान बकायदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दे रहे हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का 2025 में ये 9वां सम्मान है जो कि उन्हें किसी देश से मिला है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को घाना से लेकर के तमाम ऐसे देश रहे जब साल 2025 में उन्हें सम्मानित किया गया। हालांकि इससे पहले भी जब वो विदेश यात्रा पर गए हैं उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है और ऐसे में ओमान से ये सम्मान बेहद खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने मस्कट स्थित अल बराका पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये स्वागत भारत ओमान के गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच भारत और ओमान को लेकर के कई सारे महत्वपूर्ण डीलों को लेकर के भी बकायदा चर्चा हुई और इसी के साथ ही सबसे बेहद खास जो एग्रीमेंट रहा शेपा, उस पर भी सिग्नेचर किया गया है और ये जो एग्रीमेंट है वो भारत के साथ साथ ओमान के लिए भी बेहद खास है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचे तो यहाँ पर भारतीय मूल के जो लोगों की उत्सुकता है वो देखते ही बनी। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचे वहां पर उनका न सिर्फ शानदार तरीके से स्वागत किया गया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोगों की उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि एक महिला ने यहाँ पर कहा कि मेरे लिए तो मेरे भगवान मोदी जी आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ इन महिला ने कहा। आई एम सुपर एक्साइटेड, मेरे लिए तो मेरे भगवान आ रहे हैं। तो मोदी जी, मैं तो मोदी की भक्त हूँ एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम एज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर ब्लेस्ड टू सी हिम ओवर हियर। बहुत खुशी की बात है, बहुत ऑनर की बात है कि हम लोग को उनको मिलने का चांस मिल रहा है। धन्यवाद। वेरी एक्साइटेड एंड इनफैक्ट वेरी लकी बिकॉज हमारा ईयर का स्टार्ट हुआ भारतीय प्रवासी इवेंट अटेंड किया हमने ओडिशा में, वहां पे भी मोदी जी को मिले और अब यहाँ पे वापस एंड ऑफ द ईयर ऑल्सो वी आर गेटिंग टू मीट हिम, सो वेरी एक्साइटेड फॉर हिज विजिट। आपको बता दें कि इससे पहले ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई और इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रीन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। इस पर नवंबर 2023 से ही बातचीत चल रही थी और अब जाकर के इस एग्रीमेंट पर मुहर लगी है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर माना जा रहा है। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि भारत और ओमान के बीच होने वाला व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि शेपा आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। उन्होंने इसे दोनों देशों के साझा भविष्य का खाका बताया। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21st सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ,
इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। ये एग्रीमेंट पेपर से निकलकर परफॉर्मेंस में बदले, इसमें आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि जब पॉलिसी और एंटरप्राइज एक साथ चलते हैं तभी पार्टनरशिप नया इतिहास बनाती है। बता दें कि होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद भारतीयों ने हाथों में तिरंगा लेकर मोदी मोदी, भारत माता के जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और स्वागत समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आनंद लिया। ये प्रधानमंत्री मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा है। बता दें कि इससे पहले वो फरवरी 2018 में ओमान गए थे। ये यात्रा भारत ओमान के बीच लगातार मजबूत हो रहे रणनीतिक संबंधों को दिखाने वाली है। खास बात यह है कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इससे पहले ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक दिसंबर 2023 में भारत के राजकीय दौरे पर आए थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ ओमान जाते हैं बल्कि ओमान का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी ओमान के सुल्तान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है और ये इस्लामिक राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है जो बेहद खास है। ऐसे में वहां पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने क्या कुछ प्रधानमंत्री को लेकर के कहा, सुनिए। उनके बोलते कि नहीं, मन की पूरी इच्छाएं, भावना सब एकदम बोलते ना बहुत मस्त हो गई, बहुत मस्त हो गई एकदम। सही बोल रहे हैं। उनको कब से रूबरू मतलब हम ऐसे थे, हमको मौका मिलेगा मिलने, नहीं मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, और जैसे एक चांस मिला हम आ गए अंदर के मोदी जी को मिलना है, चलो चलते। सब पूरे ग्रुप वाले हम लोग आ गए, बोले एक मौका चाहिए, चलो निकलते, जय श्री राम बोलते और चलो निकल पड़ते। तो हम निकल पड़े और सुन लिया और मैंने तो उधर टच कर लिया तो मैं तो भाई धन्य धन्य हो गया अपना पीएम जी को लेके। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, मिलके, बहुत खुशी हुई पीएम मिलके। और ये आपका नाम? मेरा नाम हेमलता मेहता है और मोदी को देख के बहुत एक्साइटमेंट, मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते। ये तो हमारे ना सपने से भी बड़ा है। ये सब ना हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम लाइव उनको देख रहे हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत चांसेस कम थे, हमको अंदर आने नहीं दे रहे थे, वो सब था। लेकिन लास्ट मोमेंट में जैसे ही हम लोगों को मौका मिला, हम तुरंत ही भाग के आए। हमारे मोदी को हमको देखने को मिला, वो हमारे लिए बहुत बड़ा, उनको सुनने को मिला, वो सब बहुत हमारे लिए ना बहुत प्राउड की बात है। बहुत यस, हम पहली बार जी, मैं दूसरी बार। Okay. Muhammad Ilyas Ashraf from Indian School Al Mabela. Okay, so you met Prime Minister? Yes, for the first time, yes. How excited you are? I'm very excited because it's a once in a lifetime opportunity and I'm very grateful to have this chance to meet our PM. So you listen? Yes, it was very great seeing him in person and listening to all the achievements that we as a country did and how we are moving forward. And it's a proud moment to be a part of all this and be the younger generation who is going to move this country forward. So it was very inspiring to hear from our Prime Minister and it was excellent. Introduce yourself and your school name. Okay, so I am Muhammad Ilyas Ashraf from Indian School Al Mabela. I'm in 12th grade studying in science stream. Introduce yourself. नमस्ते, मेरा नाम आयुषी मयूर दुर्गत मठ है। मैं क्लास 10 में हूँ, इंडियन स्कूल अल मबेला से।
पहली बार नरेंद्र मोदी जी को देखने का मौका मिला, वो भी इतने पास से। पता नहीं इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मतलब ऐसे नेता को आंखों से देखना, और वो जैसे बात करते हैं, द वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ, और मोर देन हिमसेल्फ वो देश को कैसे दिखाते हैं। इतना संबंध उन्होंने बनाया है सारे देशों से, स्पेशली ओमान के साथ जो उनका रिलेशन है, जो वो इतना रिच हेरिटेज हमारा है बता रहे थे। एक सेकंड भी नहीं लगा कि वो मतलब अपना ऐसा फ्लेक्स कर रहे हैं या शो ऑफ कर रहे हैं। जो भी एक भी सेकंड उधर थे, हम सुन रहे थे उनको, इतना वो प्राउडली बता रहे थे कि उनके देश ने क्या क्या किया है और उनके देश ने क्या क्या कुछ अचीव नहीं किया है। तो वो सब उनको सुन के उधर बैठ के बहुत ही खुशी हुई, और ये अपॉर्चुनिटी मिला तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माय स्कूल कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। योर नेम? नमस्ते, मेरा नाम उन्नति पिल्ले है फ्रॉम स्कूल इंडियन स्कूल अलमाबेला। तो मेरा एक्सपीरियंस पहली बार बहुत अच्छा था, उनसे मैंने पहली बार मिला। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उन्होंने मेरे साथ हाथ भी मिलाया और बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं इंडियन स्कूल अलमाबेला को थैंक करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि आगे भी उनसे मिलती रहूँ। थैंक यू। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, भारत अयोध्या से हूँ मैं, और आज मोदी जी से मुलाकात करके जीवन धन्य हो गया। 2018 में आए थे, तब भी मुलाकात हुई थी, कल भी सर से मुलाकात हुआ। सर ने हम लोग को आशीर्वाद दिया। जीवन में युग पुरुष हर जनरेशन ने देखे हैं, हमने भी इस जनरेशन में एक युग पुरुष देखा है। अपने हाथ से टच किया, सर का आशीर्वाद लिया, जीवन धन्य हो गया। ऐसे युग पुरुष सदियों आते रहे, भारत को गौरवान्वित करते रहे। आज मोदी जी ने देश का ही नहीं, पूरे विश्व का सम्मान बढ़ाया है, पूरे भारतीयों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। हम लोग ओमान में है, सब लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं मोदी जी से। तो आज आपने सुना प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा लगा। हम लोग 5 बजे से आ गए थे यहाँ ऑडिटोरियम के लिए, क्योंकि ये ऑडिटोरियम कैपेसिटी कम थी, तो हम लोग 5 बजे से उठ करके लाइन में लगे और 6 बजे ऑडिटोरियम के अंदर घुस गए हम लोग। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।